प्रेज़ लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदन देता हूँ। प्रभु ने और भी एक दिन प्रभु के संग चलने के लिए, आनंदता का तैयारी करने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया। हर रोज प्रभु की इच्छा जानना, उस इच्छा में बना रहना पवित्र लोगों का कर्तव्य है। आज भी सुबेरे उठने के बाद में जिस प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, अपनी आखिरी बूंद लहू तक बहाया, हमें प्यार करने के कारण स्वर्ग का सारे आनंद को छोड़ करके हमारे लिए कष्ट सहने के लिए तैयार हो गया। वो प्रभु को हम कैसे भूलूं। वास्तव में जो प्रभु यीशु मसीह में आया, उनको प्रभु ने कितना बड़ा आशा दिया है, क्योंकि एक दिन हम भी ये दुनिया में कई प्रकार का कष्ट में, तकलीफ में गुजरता है, लेकिन प्रभु ने हमें एक जीवित आशा दिया। आपको मालूम है कि इन दिनों में हम परमेश्वर की नियुक्ति के बारे में सीख रहे हैं। आज प्रभु का एक अनोखा नियुक्ति के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। शायद बहुत पवित्र लोग ये बात सुनने से शायद खुश नहीं हो सकता, लेकिन प्रियो, प्रभु का ये नियुक्ति हमें जानना और उस नियुक्ति को बहुत खुशी से स्वीकारना, क्योंकि वो भी हमारा भलाई के लिए। वो नियुक्ति क्या मालूम है? पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय का 3 वचन में एक अनोखा नियुक्ति के बारे में यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है। पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसका 3 वचन, कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगाए न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। आपको वो वचन अच्छा लगा? अब सोचो, प्रभु का वचन कहता है हम कष्ट सहने के लिए ठहराया गया लोग हैं। हमारे जीवन में हमें कई रीति में हमें कष्ट सहना होगा। अगर हम कष्ट सहने के लिए तैयार नहीं हुआ तो हमारे लिए बहुत बड़ा धोखा है। तो हमको जानना है कि आज मैं कष्ट सहने के लिए तैयार है क्या? प्रभु के लिए कष्ट सहने के लिए तैयार है क्या? है ना? प्रभु में आने के बाद में, क्योंकि आपको मालूम है ये जो कष्ट सहने का जो मार्ग का एक बड़ा महत्व है। अभी दुनिया में रहने वाले लोग ये बात को नहीं समझता, लेकिन मसीह में बुलाहट पाया हुआ लोगों को कष्ट सहना ही है। हम कष्टों से भागना नहीं, हमें कष्ट सहना है, क्योंकि आपको मालूम है कष्ट सहने से कई प्रकार का लाभ है एक सच्चा आत्मीय जिम्मेदारी के लिए। उसका रूट मैं आपको बताओ। रोमियो का पत्री उसका 5 अध्याय 3-4 वचन आप देखेगा तो मतलब बहुत अनोखा उसका जो कष्ट का उद्देश्य, ये कष्ट क्यों देता है, उसका उद्देश्य लिखा है। केवल यह ही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। देखो, हम क्लेशों में या कष्टों में भी घमंड करें या उसमें हम आनंद करें बोलता है। देखिए क्यों आनंद करें, उसका कारण कुछ है, आगे पढ़ा है। यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना, धीरे से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। खरा निकलने से आशा उत्पन्न होता है। देखो, आज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो व्यक्ति ये नियुक्ति का महत्व जान करके कष्ट की राहों पर अगर नहीं चलता तो उसके जीवन में आशा नहीं रहता, धीरज नहीं होता, और वो सच में एक खरा जीवन, एक पवित्र जीवन, प्रभु के सन्निधि का या प्रभु के साथ का एक अटूट संबंध जोड़ करके जीवन नहीं बिता पाएगा। इसका मतलब ये कितना अच्छी बात है। आपको मालूम है प्रभु ऐसा कष्ट का अनुमति क्यों हमारे लिए देता है? क्योंकि हमारे में पहली बात हमारा धीरज बढ़ाना। क्योंकि आपको मालूम है प्रभु का वजन का बात ही बोलता है, धीरज की वजन, है ना? प्रकाशित वाक्य 3:10 में पढ़ता ना, तूने मेरा धीरज की वजन को थामा। धीरज का वजन, ये वजन को पालन करने के लिए हमें धीरज चाहिए। इब्रानियों 10:35 में लिखा है, तुम्हारा धीरज का बड़ा प्रतिफल है। हमारा धीरज का बड़ा प्रतिफल पाने वाला धीरज। पर ये धीरज कहाँ से मिलेगा? जब हम प्रभु के कष्ट के मार्ग पर चलोगे। देखो, अभी आप देखो, किसी को भी कष्ट का बात बोलेगा तो अच्छा नहीं लगता, है ना? कष्ट का बात बोलने के टाइम लोग पीछे हट जाता है। लेकिन प्रभु में बुलाहट पाने के बाद आपको मालूम है प्रभु ने हमें बुलाहट में ही दिया हुआ एक बात एक्चुअली आशा, है ना? जब रोमियो का पत्री 8 अध्याय उसका 24-25 वचन पढ़ना। रोमियो 8 अध्याय का 24-25। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा
परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। देखने में आया तो आशा कहाँ गया, मतलब ये जो आशा का बात ये अभी हमें दिखता नहीं। ये जो भी बात प्रभु ने बोला है वो सब अभी हमें दिखता नहीं, और तो प्रभु ने हमको ये आशा दिया है, प्रभु ने हमें ये आशा दिया है। अभी ये देखने वाला बातों की आशा नहीं। हाँ, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है हाँ। उसकी आशा क्या करेगा। क्या करेगा? अगर हमको दिखता ही है तो फिर उसमें क्या आशा करने का, वो आशा करने का मतलब ही नहीं। हाँ, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं हाँ। तो धीरे से उसकी बाट जोते भी है। देखा, धीरे से उसकी बाट जोता है, धीरे से उसकी बाट जोता है। प्रियो, हमारे जीवन में हमको ये आशा है क्या है? तो हम धीरे से उस बात की बाट जोता है। किस बात का? जो नहीं देखा हुआ बात, जो कि हमें प्राप्त होने जा रहा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हमें एक महिमा का शरीर मिलेगा, और प्रभु हमारे लिए स्वर्ग में ऐसा अविनाशी बातें, कभी नाश नहीं होने बातें तैयार किया है, और हम प्रभु की संगति में हमेशा रहेगा। हमने कुछ बात नहीं देखा, लेकिन हमने आशा किया है। क्यों? क्योंकि ये बोलने वाले प्रभु सच्चा है। प्रियो, हमने जो देखा हुआ बात, जो भी है देखा हुआ बातों के बारे में, दूसरा कोरिन्थी उसका 4 अध्याय उसके 18 वचन, दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय का 18 वचन। और हम तो देखी हुई वस्तु को नहीं, देखी हुई वस्तुओं को नहीं, पर अनदेखी वस्तु को देखते रहते हैं। देखते रहता है, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े ही दिनों की है, देखी हुई वस्तु थोड़ी ही दिनों की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं हाँ। सदा बनी रहती है। देखा, अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। प्रियो, कितना अनोखी बात है हमारे जीवन में। हम सदा बना रहने वाला बातों की, उन बात जो प्रभु ने हमें वायदा दिया। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, प्रभु का भक्तों के जीवन में, इस जीवन की यात्रा में जरूर कष्ट क्लेश होता ही है, क्योंकि ये दुनिया हमारे लिए योगी नहीं। दुनिया का ईश्वर कहलाने वाला शैतान हमारे विरोध में काम करता है, हमें कदम कदम पर ठोकर खिलाने की यत्न में रहता है। इसलिए हमें बहुत तकलीफ में जीवन गुजरना पड़ता, परंतु हमारे ये तकलीफ में भी ये आशा हमारे लिए बहुत बड़ा काम करता है। आशा, आपको मालूम है, समुद्र में रहने वाला जहाज कभी भी शांत रह सकता है क्या? समुद्र में है तो समुद्र में हमेशा बहुत तूफान, आंधी, लहरें लेते रहता है ना। ये जहाज को भयंकर रीति में वो हवा या तूफान या ये लहरें मारता रहता है। लेकिन आपको मालूम है, कभी कभी समुद्र में भयंकर रीति में हवा लगता है, तब लहरें बहुत ज्यादा उठता है, तब ये जहाज क्या करता, उसमें लंगर डालता है, लंगर है, और उसको वहां पर खड़ा करता है। आपको नहीं मालूम, इवन अभी अपना जो नेवी के लोग जो है, नेवी के लोग वो समुद्र में हमेशा रहता है, 6 महीना कभी कभी साल वो समुद्र में बिताता है। वे लोग उसको एक स्थान में खड़ा करता है, वहां पर कितना भी मतलब पानी बहने दो, वो जहाज वहां पर रहेगा। वो एक लंगर, चारों तरफ से लंगर डाल करके उसको खड़ा करता है। तो मसीह जीवन में भी बोलता है, आशा एक लंगर है। आपने पढ़ा हुआ वचन को, हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 18 है ना, हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 18, इब्रानियों 6 अध्याय का 18 वचन, इब्रानियों 6 का 18। ताकि दो बातें के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठ रहना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा धाड़स बांधे जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़ते हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंच जाता है। देखिए क्या अनोखा बात है, ये आशा एक लंगर है बोलता है। मैं अभी आपको बोल रहा था ना जहाज का बात, जहाज समुद्र में रहने के समय में कितना भी आंधी तूफान आने के टाइम पर भी वो जहाज नहीं डगमगाएगा, क्योंकि चारों तरफ लंगर डाला हुआ है, समुद्र का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी प्रकार अब यहां पर भक्तों के लिए वचन कहता है कि हमारा आशा एक लंगर है 19 में, हिंदी में 19 में, शायद
अंदर बाकी भाषा में भी 19 हो सकता है, 18 एंड 19, इब्रू चैप्टर 6 वर्स 18 एंड 19। ओके, दोनों शब्द आप पढ़कर देखिएगा। वहां पर लिखा है कि ये आशा भक्तों के लिए एक लंगर है। आशा एक लंगर है। आप देखिए, आज आपके जीवन में आशा है, अगर ये आशा है तो आप कितना भी प्रतिकूल में नहीं डगमगाया जाएगा, क्योंकि आपका आशा मजबूत है। आपका आशा मजबूत है। किसने आशा दिया? प्रभु ने दिया, प्रभु यीशु मसीह ने दिया। आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह से जिसने आशा पाया वो किसी प्रकार भी कोई भी प्रतिकूल में डगमगाएंगे नहीं, वो एकदम स्थिर रहेगा। प्रभु में, प्रभु का विश्वास में वो स्थिर रहेगा। कितना अनमोल बात है प्रियो। यहां पर लिखा है कि हमारा प्रभु जिसने जो हमें आशा दिया वो कभी झूठ बोल नहीं सकता। वहां पर हमने क्या पढ़ा अभी? वह झूठ बोल नहीं सकता। देखो, आज कितने ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग कितना झूठ बोलते हैं। खास करके आपको मालूम है, इलेक्शन का समय में जो भी नेता बनने के लिए आता है वो लोग कितना बड़ा मतलब धोखा देने वाले बात, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, परंतु उनको पदवी मिलने के बाद में सब बात गड्ढे में। देखा प्रियो, इंसान या अधिकारी लोग है ना, मतलब बहुत बातों में धोखा देते हैं। वो लोग जो वायदा देता है वो पूरा नहीं कर पाता। इवन अगर वो वायदा दिया अगर बीच में वो मर गया तो तभी भी गया। परंतु हमको जो आशा दिया है वो परमेश्वर, वो मृत्यु के ऊपर विजय पाया हुआ, हमेशा हमेशा एक सा रहने वाला जीवित प्रभु है। हमारे प्रभु, हमको मालूम है प्रभु सब कुछ कर सकता है, परंतु ये कब नहीं कर सकता? प्रभु झूठ नहीं बोल सकता। प्रभु सब कुछ कर सकता है, परंतु ये काम नहीं कर सकता कि वो झूठ नहीं बोल सकता। देखिए, वो झूठ नहीं बोल सकता। आपको याद होगा जब गणना नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 19 में, नंबर्स का किताब उसका 23 अध्याय उसका 19 वचन थोड़ा पढ़कर देखिए। वहां पर क्या लिखा है? ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। देखो, परमेश्वर अपनी इच्छा नहीं बदलता। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि झूठ कौन बोलता? झूठ मनुष्य बोलता है, इंसान बोलता है। हाँ देखिए, झूठ इंसान बोलता है। इंसान में शैतान काम करके वो झूठ बोलने देता है, झूठ बुलवाता है। प्रियो, एक बात जानना, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलेगा। परमेश्वर सच्चा है प्रियो, वो धर्मी है, वो झूठ बोल ही नहीं सकता। आपको ये बात में यकीन कितना दिल से करना चाहिए। अभी आगे बढ़ना उसका। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? देखा, जो कुछ उसने कहा वो करेगा। प्रियो, जो भी प्रभु कहता है तो प्रभु वैसा करेगा। इसलिए ना प्रभु के वचन पर कभी संदेह नहीं करना। और आगे, क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? हाँ, वचन देकर के पूरा नहीं करेगा। प्रियो, प्रभु वचन देता है तो प्रभु वचन को पूरा करेगा। प्रभु कभी भी झूठ नहीं बोलता। प्रभु का हर एक बात सत्य है। इसलिए मेरे और आपके हाथ में जो वचन है प्रियो, ये वचन हमें प्रभु ने दिया है। ये वचन पर हमें कितना विश्वास करना चाहिए। हम कर सकते हैं प्रियो, हमें करना चाहिए। ये प्रभु की इच्छा है। आप देखिए कितना अनोखी बात है। प्रभु जीवित प्रभु ने हमें ये आशा दिया, उसने हमें वचन दिया। उसका वचन में संदेह करने की जरूरत नहीं। उसका वचन का खूबी आपको मालूम है ना, 89 का 34 पढ़ेगा तो वहां पर वचन का एक मनोहरता लिखा हुआ है। 89 का 34, मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा, मेरी वाचा नहीं तोड़ूंगा, और जो मेरे मुंह से निकल चुका है, मेरे मुंह से जो निकल चुका है उसे न बदलूंगा, नहीं बदलूंगा, नहीं बदलेगा। है प्रभु का वचन जो आप सुन रहे हैं ना, ये वचन सत्य वचन है प्रियो। प्रभु हमको अनंत जीवन दिया बोला तो दिया है। देते बिना प्रभु दिया करके नहीं बोलेगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला सबको प्रभु अनंत जीवन देता है। और ये बात तो प्रभु ने कहा है तो ये सच्ची बात है प्रियो, क्योंकि प्रभु झूठ नहीं बोल सकता। उसका वचन में झूठ नहीं है। उसका वचन कभी बदल नहीं सकता है, क्योंकि हमारे प्रभु का एक खूबी क्या है, वो झूठ बोल ही नहीं सकता। वो झूठ बोल ही नहीं सकता। आपको क्या समझा है प्रियो? आपने शायद इंसान से धोखा खाया होगा। आप बोला होगा, वो किस पर मैं भरोसा करूं?
दुनिया में सब झूठी लोग हैं, सब धोखा देता है ना। माँ बाप बच्चों को धोखा देता, बच्चा माँ बाप को धोखा देता, पति पत्नी को धोखा देता, पत्नी पति को धोखा देता, है ना, दोस्त दोस्त को धोखा देता है। धोखा ही धोखा, ये दुनिया पूरा धोखा ही धोखा। प्रियो, हम प्रभु के लोग विश्वास योग्य रहना चाहिए। प्रभु के लोग प्रभु का भय मान करके हरेक प्रभु का वचन में विश्वास योग्य रहना चाहिए। हरेक बातों में हमारे प्रभु वचन दे करके, आपको मालूम है जब इसराइल के बारे में एक सुंदर ऐसा वचन पढ़ता है, पहले राजा उसका 8 अध्याय का 56 वचन में, फर्स्ट किंग चैप्टर 8 वर्स 56, पहला राजा 8 अध्याय का 56 वचन, पहला राजा उसका 8 अध्याय उसका 56। धन्य है यहोवा जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार, ठीक अपना कथन के अनुसार या अपने वचन के अनुसार अपनी प्रजा इस्राएल को विश्राम दिया है। हाँ। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, हाँ। उनमें से एक भी बिना पूरे हुए नहीं रही। देखा, एक भी बिना पूरा हुए नहीं हुआ, नहीं रहा, एक भी बात नहीं रहा जो पूरा नहीं हुआ। प्रभु जो वचन देता है प्रियो, प्रभु पूरा करता है, प्रभु पूरा करता है। हमें वचन देने वाला परमेश्वर वो वचन को पूरा करने के लिए हमेशा कार्य करता रहता है। इनमें एक बारे में बढ़ता है। प्रभु ने कहा वो वचन प्रियो हम भूल सकता है, परंतु प्रभु कभी नहीं भूलता। प्रभु का वचन प्रभु ने दिया है तो वो वचन सही समय पर पूरा होगा, सही समय पर पूरा होगा, है ना। बिल्कुल प्रभु का वचन बदल नहीं सकता, प्रभु का वचन पूरा होते बिना नहीं रह सकता, पूरा होगा प्रियो, है ना। उत्पत्ति में प्रभु ने वचन दिया था, स्त्री की संतान सर्प को कुचलेगा। आपको मालूम है वो वचन कब पूरा हुआ? गलातियों 4:4 में लिखा है, जब समय पूरा हुआ तब प्रभु स्त्री की संतान होकर के जगत में आया। प्रियो, कितना अनोखी बात है। प्रभु के कार्य अपने समय में पूरा होगा होगा होगा, वो कभी नहीं बदल सकता। इसलिए हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है ना। वो हमेशा हमेशा एक सा परमेश्वर है, उसकी हर एक बात पूरा होगा, उस पर हमें अविश्वास करने की जरूरत नहीं, है ना। इसलिए जब तीतुस का पत्री पढ़ता है ना, तीतुस 1:2 में, तीतुस पहला अध्याय का 2 वचन, फर्स्ट तीतुस चैप्टर 1 वर्स 2, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोलता नहीं, हाँ, झूठ बोलता नहीं। देखा, परमेश्वर कौन है? झूठ बोलता नहीं। हाँ, क्या प्रयोग है। परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता प्रियो। आप झूठ बोलते हैं क्या प्रियो? आप प्रभु में है तो आपको भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने वाला शैतान का संतान है ना। हमें हर बात में सच बोलना है। कितना भयंकर बात है ना। इसलिए ना मसीह जीवन में एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, हर रोज हमें प्रभु में विश्वास करने में, प्रभु में आशा करने में, है ना, प्रभु का हर एक सच्चाई पर चलने में हमें कितना उत्साह चाहिए। हर काम करने से पहले, है ना, एक नियम है, आपको मालूम होगा, जब पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5 अध्याय उसका 21-22 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5 अध्याय का 21-22, सब बातों को परखो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, जो अच्छी है उसको पकड़े रहना। प्रभु के लोग है ना, परखना सब बात, है ना। आप बाजार जाता है तो परखता है कि नहीं है? जरूर परखता है ना। आप सब्जी भी लेता है तो परखता है, फ्रूट भी लेता है तो परखता है, कहीं दवा हो तो नहीं है, कहीं ये सड़ा हुआ तो नहीं, कपड़ा लेता है तो परखता है ना, कहीं फटा तो नहीं है, इवन 2000 का नोट मिलता है तो वो भी परखता है ना, है, ये नकली तो नहीं, सब बात परखता है। और तो आप आत्मिक बात को क्यों नहीं परखता है? आपको हर एक बातों को परखना है। प्रभु का वचन कहता है, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। जो अच्छी है मीन्स वो भी देखना, आपकी इच्छा के अनुसार जो आपका अच्छा लगता है वो बात नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में जो अच्छा है। हाँ, ये तो नहीं आपको जो अच्छा लगता है ना। कई बार ये वचन को लोग गलत यूज करता है। प्रभु ने बोला ना, जो अच्छा है वो पकड़े रहो, जो आपको अच्छा लगता है वो नहीं। क्योंकि आपको यहाँ पर रुक करके एक बात मैं आपको बताऊं, नीति वचन 14 का बारे में प्रोवेर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 12 में क्या लिखा? प्रोवेर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 12 में क्या लिखा? कभी एक
ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, हाँ। परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। देखा देखा है, कभी एक मार्ग इंसान को अच्छा लगता, हाँ ये थोड़ा अच्छा रहेगा है प्रियो, आपको अच्छा लगने वाला मार्ग में जाने के लिए यहां पर नहीं बोला। जो अच्छा है उसको पकड़े रहने का अर्थ आपको जो अच्छा लगता है वो नहीं, प्रभु का दृष्टि में जो अच्छा है ये बात जानना। आप प्रभु का जन है ना, आपको जो भी काम करना है मेरा प्रभु को ये बात है कि नहीं ये परखना चाहिए है? मैं मेरी इच्छा को मैं चुन करके मेरी राह पर चलना, ये तो बिल्कुल प्रभु की दृष्टि में भयंकर धोखा है प्रियो। वो मृत्यु दंड का योग्य है, उसको आखिर में मृत्यु नरक मिलेगा, अनंत काल का नरक आग। कितना भयंकर बात है ना, प्रभु का वचन कितना सुंदर है। मैं सोचता है कि प्रभु हमारा दिल की अवस्था जान करके हमसे बात करता है, कोई भी किसी प्रकार की ठोकर ना खाने के लिए। इसलिए प्रभु का वचन को ठीक से जानना जरूरी बात है? प्रभु का वचन कहता है जो अच्छा है, मतलब प्रभु की दृष्टि में जो अच्छा है उसको थामा रहना है, जो बुरा है उसको छोड़ देना। और आगे सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हाँ देखा, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। प्रियो, बुराई को आपको अच्छा भी लगता है, तो कई लोगों को शराब पीना अच्छा लगता है, वो इंसान को उसको अच्छा लगता है, परंतु प्रभु की दृष्टि में योग्य है क्या? कई लोगों को शराब पीना अच्छा लगता, कई लोगों को सिनेमा देखना अच्छा लगता, प्रियो वो उसके लिए अच्छा लगता होगा, परंतु प्रभु का दृष्टि में वो बुरा है। जो प्रभु का दृष्टि में बुरा है उसको हमें बुरा जान करके उसको दूर करना प्रियो, उसे हमें दूर रहना है। वचन क्या कहता है ये बातों को हमें जानना है। हमारे जीवन में प्रभु ने हमें कितना अच्छा जीवित आशा दिया। हमने ये आशा पाने के बाद में अगर हम ये बात अपनी ये तो हमारा इच्छा में जाएगा तो हमारा आशा को भी तोड़ देगा। जो अपनी मनमानी में अपनी इच्छा में जीता ना उसको आशा नहीं रहता। जो प्रभु की इच्छा जान करके रोज मनरावट का अनुभव में उस राह पर आगे बढ़ता है उनको आशा रहता है, क्योंकि उसको कष्ट की राह पर चलना ही पड़ता है ना। जब इब्रानियों का पत्री उसका 10 अध्याय का 23 वचन पढ़ना, इब्रानियों चैप्टर 10 वर्स 23। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसकी प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। वो सच्चा है, वो विश्वास योग्य है। क्या अनोखा शब्द है ना है प्रियो। हमें मिला हुआ इस आशा को हमें क्या करना, थामा रहना। प्रियो, हमें हमारा आशा तोड़ने के लिए भी विरोधी कोशिश करेगा, हमें मिला हुआ आशा से वंचित करने के लिए। देखो मैंने आपको पिछले दिन में भी याद दिलाया, दुनिया में जीने वाले व्यक्ति को मरने के बाद के जीवन के बारे में आशा नहीं, परंतु एक भक्त को आशा है, एक भक्त को आशा है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये वचन हमें कितना प्रोत्साहन देता है, ये वचन हमें कितना अच्छा समझाता है। आज आपको इस आशा के साथ आप जीवन बिता पा रहे हैं क्या? एक व्यक्ति, जब नीति वचन में लिखा है, नीति वचन उसका 14 अध्याय का 32 वचन का बी पार्ट, प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 32 बी पार्ट, परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। हाँ, इसलिए वहां ऐसा रहना चाहिए, तो धर्मी को मृत्यु के समय में भी आशा है, आशा है ना। मतलब बाकी भाषा में शायद आपको मिलेगा, शायद तो मराठी में क्या बोलते हैं 14 का 32 का बी पार्ट है, मतलब नीति वचन 14 अध्याय का 32 वचन का बी पार्ट। पण धार्मिकास मरणासमय ही उमेद असते, उमेद असते या आशा असते, आशा असते। हाँ, तो मतलब मृत्यु के समय में भी एक धर्मी व्यक्ति को आशा है। देखा प्रियो, हमारे जीवन में जब हम सच्चाई को जब चुन लेता है, उस मार्ग में चलने के लिए हमें कई प्रकार का तकलीफ आएगा, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। इसे हमने बोला कि प्रतिकूल में ये आशा हमारे लिए एक लंगर है। मतलब आशा हमें क्या करता है, हमें मजबूत करता है ना। कोई इब्रानियों उसका 3 अध्याय का 6 वचन भी पढ़ेगा तो एक अनमोल वचन आशा के संबंध में हम देखता है, मतलब हिब्रू चैप्टर 3 वर्स 6, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर का घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। यदि हम साहस पर
और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। देखा, बोलने का मतलब हम उस आशा में जीवन बिताता है तो हम प्रभु का घर है। देखा, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। प्रियो, इस आशा को थामा रहेगा तो प्रभु हमारे लिए, प्रभु का घर हम बन जाता है। क्या अनोखा शब्द है। ऐसे भी आपको मालूम है, 3:16 में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर की आत्मा रहने वाला पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम प्रभु का मंदिर है, हम प्रभु का रहने का स्थान है। प्रभु ने हमें निवास सोना करके चुना है, हम प्रभु का निवास स्थान है। प्रभु हमारे में रहता है। इवन एफेसियों 2 अध्याय का 19 वचन भी अगर पढ़ेगा तो एफेसियों 2 अध्याय का 19 वचन, मतलब हमको प्रभु ने क्या बनाया। एफेसियन चैप्टर 2 वर्स 19, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, हाँ। परंतु पवित्र लोगों के संगी, हाँ। स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। देखा, हम परमेश्वर का घराने का बन गया। ओह, क्या अनोखा शब्द है प्रियो। हम प्रभु का घराने का बन गया, सिर्फ घर नहीं घराने का बन गया। ओह, हमें दुनिया का कौन सा रूढ़ी परंपरा के बारे में घमंड करना प्रियो। हम प्रभु का घराने का, उससे बड़ा कोई घराना है क्या। आज हम प्रभु का संतान है, इससे बढ़कर के एक घराना कहाँ मिलेगा। कई लोग मैं नेहरू मतलब घराने का है, नहीं तो मैं गांधी इसका है, मैं वाजपेयी घराने का है। ऐसा बड़े बड़े आदमी का नाम लेकर के घमंड करता है, और हम बोलते हैं हम तो परमेश्वर का घराने का है। इससे बड़ा एक मतलब बात है क्या। इस बात का आपको आनंद है क्या। कितना अनोखी बात है प्रिय। हमें इस आशा को थामा रहना प्रिय। हमारे जीवन में प्रभु ने हमें इतना अनोखा आशा दिया है। ये आशा हमको हमारे जीवन में कोई भी बात आ रही है तो, परंतु प्रभु ने हमें दिया हुआ आशा, जीवित आशा है। हमें आशा देने वाला प्रभु हमेशा के लिए जीवित है। आज वो आशा आपको ले चलता है क्या। इस आशा में जीवन बिता पा रहे हैं क्या। प्रभु यीशु मसीह आएगा, उस समय में मैं प्रभु को जैसा है वैसा देखेगा, ये आशा प्रभु ने हमें दिया है। वो लोग क्या करता है, उन लोग क्या करता है उनके बारे में पहला यूहन्ना 3:3 में लिखा है, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 3। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। देखा, मानो एक व्यक्ति को आशा है तो वो व्यक्ति क्या करेगा, एक पवित्र जीवन बिताएगा, है ना, ओबीडियंट रहेगा, आज्ञाकारिता में रहेगा। आपको मालूम है आज्ञा मोड़ना कितना भयंकर पाप है प्रयोग। आप देखिए, जब एदन वाटिका में प्रभु का आज्ञा तोड़ दिया, प्रभु ने क्या किया, चलो कोई बात नहीं, मैं प्रेम है, चलो ये बगीचा में रहने दो, भाई से बोला, बाहर किया प्रयोग, बगीचा से बाहर किया, और वहां पर मैंने केरूबों को खड़ा किया घूमने वाला तलवार के साथ। ये देखो, हम देखते हैं ना, मतलब परमेश्वर पाप से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता प्रिय। पापी को प्यार करता है परंतु पाप से प्यार नहीं करता। बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर ने वहां पर भाईबंदी नहीं किया, वहां पर प्रेम बोल करके उनको उधर रहने दो नहीं बोला, प्रभु ने एकदम बगीचा से निकाला। देखो, बहुत भयंकर बात है हमारे जीवन में। देखो, परमेश्वर वो स्वर्गीय पिता हमारा ऐसा ही करेगा। तो हमें हमारे जीवन में भी प्रभु का भय मानना है ना, माँ बाप का आदर करना है, जो भी हमारे अधिकारी वर्ग है उसके अधीन रहना, ये सब प्रभु का नियम है प्रयोग। हमें जो वचन मिला है वो वचन को बराबर पालन करना है। प्रभु ने हमको कितना बड़ा आशा दिया है। हम लोग प्रभु के आगमन में, प्रभु में जो हमने किया हुआ वो कामों के अनुसार आशीष भी पाने वाला है। आपको याद होगा जो प्रकाशित वाक्य में मंडली को संदेश देने के टेबल 3 अध्याय का 11 वचन में आपको मालूम है क्या बोलता है ना, प्रकाशित वाक्य 3:11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह। जो कुछ भी तुम्हारे पास है क्या करना, थामा रहना। कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। देखा, अगर आपको मिला हुआ ये वचन, ये संदेश, ये वायदा है, आपको क्या करना, थामा रहना, उसको छोड़ना नहीं। प्रयोग कैसे भी अवस्था में गुजरना पड़े, परंतु प्रभु ने बताए वो बातें, प्रभु ने दिया हुआ ये वचन, आपको मालूम है, खास करके ये जो वचन आपको जो मिला है उसको जाने नहीं देना, उसको थामा रहना। परंतु बहुत लोगों के जिनमें अभी वचन पाया परंतु है ही नहीं, कहाँ गया
वचन सुना था, वचन सिखाया था। कितने लोग कितने टाइम से वचन सुनता है पर उनके अंदर वचन नहीं, वो वचन को समझता ही नहीं, वो वचन को थामा नहीं रहता। वचन को कौन लेकर गया? देखो चोर, शैतान के बारे में प्रभु ने क्या बोला? चोर किस लिए आता? चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए आता है। चोर किसी अच्छा काम के लिए। चोर किसी घर में कोई भूखा है करके जाने के लिए आता है क्या? उसको खाना खिलाने के लिए? नहीं। चोर कोई घर में आया, वो घर से सबसे मूल्यवान चीज चोरी करने के लिए आता है ना। जब लूका 8 का बारे में यीशु मसीह ने वचन सुनने वाले लोगों के बारे में कहने के टाइम पर प्रभु वो जो सड़क पर गिरा हुआ वो जो मानव वचन का अवस्था क्या हो गया मालूम है? वो बोला, एक जो प्रभु पक्षी खा लिया। वो पक्षी कौन है मालूम है? पक्षी के रूप में शैतान आता है। शैतान आकर क्या करता है? पढ़िए। मार्ग के किनारे के वे हैं हाँ। जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि वह कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करें और उद्धार पाएं। देखा प्रियो, ये वचन आप बहुत ध्यान से सुनना है। लूका 8:12, लूक 8:12 आपको सबको मिल गया ना? ध्यान से पढ़ना प्रियो। देखिए आज बहुत लोगों ने वचन नहीं सुना, ऐसा ही क्या? वचन सुना लेकिन दिल से नहीं सुना, कान लगाकर नहीं सुना, और ये वचन मुझे मेरे जीवन में लाना है, ये बात, ये निर्णय से नहीं सुना। प्रभु हमें क्यों वचन देता है? प्रभु ने हमें क्यों वचन दिया है? कई बार लोगों को ये समझता नहीं। प्रियो, जो व्यक्ति मुझको प्रभु ये वचन दे रहा है तो ये वचन के साथ मेरी जिम्मेवारी है, मैं उस वचन को थामा रहना बोलेगा तो इस वचन पर मुझे बना रहना है, ये वचन को मुझे पालन करना है, ये वचन पालन करके प्रभु का महिमा करना है, ये हमें निर्णय चाहिए। वही प्रकाशित वाक्य 3 का दूसरा अध्याय का 25 वचन भी अगर पढ़ेगा तो वहां पर भी प्रभु इस वचन को कभी जाने नहीं देना, वो बात को चेतावनी देता है। रेवलेशन चैप्टर 2:25। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। देखा, मैं आने तक जो तूने पाया हुआ ये वचनों को थामा रहना, उसको जाने नहीं देना है। इस वचन को विरोधी ले जाने की कोशिश करेगा। आपको मालूम है प्रभु शैतान आपके पास आता है तो वो एक ही बात ढूंढता है, आपके पास ये मूल्यवान वचन है क्या? है वो वचन को ले जाना चाहता है। प्रियो, आज भी आप देखिए आपके पास जो भी आपने जो सुना, शायद आपने कल भी वचन सुना, आपके पास वो वचन है क्या? वो वचन आपने अमल किया है क्या? जरूर उस संदेश में भी आपको करने के लिए कुछ बात प्रभु ने जरूर बताया, पर आपने किया क्या? आपने वचन सुना, शायद आपने एक सर्टिफिकेट दिया, अच्छा है, गुड बोलने से कोई फायदा है क्या? प्रभु को आपका गुड बोलने का बोल करके सुनने की इच्छा है क्या? नहीं प्रियो, वो अच्छा आपका जीवन में जब आएगा तभी प्रभु का दृष्टि में वो अच्छा है, और प्रभु मार्क करेगा, आपको मार्क डालने की जरूरत नहीं। बहुत बड़ी बात क्या है कि आज जब ये वचन सुनता है आप सोचो ये वचन आप अपने जीवन में लाने के प्रयास में है क्या? आज भी वो आशा में आप जीवन बिता रहे हैं क्या? कल से बढ़कर के आज मैं पवित्र जीवन में आगे बढ़ पाया और पाप और बुराई से मैं दूर रह पाया। आपने परखा ना, थोड़ी देर पहले देखा ना, सब बात को परखो। जो अच्छे है उसको तामे रहो, जो बुरे है उसे दूर रहो। बुरी बात, गलत बात, झूठ बात, पाप, उसे दूर रहना। और हम नहीं परखेगा तो, हम उसको नहीं जांचेगा तो प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा प्रियो। प्रभु ने जो भी वचन दिया, प्रभु ने वचन क्यों दिया? 119 का 4 वचन अगर आप पढ़ेगा ना, वहां पर लिखा है प्रभु ने ये व्यवस्था क्यों दिया। बहुत ध्यान से सुनना है। 119 का 4। ओ लॉर्ड जीसस, तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। कैसे मानना? थोड़ा तकलीफ सह करके मानना, यत्न से माना जाए। प्रियो, प्रभु का वचन मानने के लिए जरूर थोड़ा तकलीफ सहना पड़ता ना। यत्न से माना जाए, बहुत परिश्रम से माना जाए। प्रभु का वचन को मानना प्रियो, प्रभु का वचन सुनना काफी नहीं है। बार बार हम जानने वाला सुनने वाला एक शब्द है याकूब उसका 1 अध्याय का 21-22 वचन है ना प्रियो। ये वचन प्रभु हमारे लिए क्यों दे रहा है?
हमारा दिन प्रतिदिन का, हमारा प्राण का उद्धार के लिए। यदि हम उद्धार में नहीं बढ़ने लायक है, हम विरोधी को वजन उड़ा ले जाने के लिए मौका देगा तो हमारा उद्धार में हम कैसे बढ़ेगा, हम मसीह के रूप कैसे बनेगा। प्रियो, प्रभु का रूप बनने के लिए हमें वजन मानना है, सिर्फ सुनना काफी नहीं। हाँ, पढ़िए। इसलिए सारी मलिनता हाँ। और सब भाव और बैर भाव की दृढ़ता को दूर करके, सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, ये वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया हाँ। और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हाँ। परंतु वचन पर चलने वाले बनो। हाँ, देखा, वचन पर चलने वाला बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं। केवल सुनने वाला नहीं। आज बहुत लोग क्या करता है, केवल सुनता है, वचन पर चलता नहीं, वचन मानता नहीं, सिर्फ केवल सुनने वाला क्या करता है, जो अपने आप को धोखा देते हैं। बताओ, इसका मतलब आप प्रभु की उपस्थिति में धोखा खाने के लिए आया क्या है? आप सोचो, आज बहुत लोग प्रभु की उपस्थिति में आता है, प्रभु का वचन सुनता है और धोखा खाता है। क्यों धोखा खाता? क्योंकि वो वचन सुन करके वैसा नहीं करता। प्रभु बोलता है, मैं आने तक तुम्हारे पास जो वचन है ना, उसको थामा रहना, उसको थामा रहना, बोलने के बाद उसमें बना रहना, उसको पालन करना, रोज रोज हमारा प्राण के उद्धार में बढ़ते बढ़ते मसीह के रूह बनना। क्या प्रभु का अनोखा इच्छा है प्रियो? आप प्रभु की इच्छा को समझता नहीं क्या? जरूर हमें इन बातों में चलने के लिए थोड़ा तकलीफ चाहिए, थोड़ा कष्ट चाहिए, लेकिन हमेशा हमको क्या होना, हमें मसीह के जैसा बनना है। जब इब्रानियों के पत्री दूसरा अध्याय का पहला वचन, इब्रानियों उसका दूसरा अध्याय का पहला वचन में इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए। हाँ, और भी मन लगाओ। हाँ, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए। देखा प्रियो, हम वजन से बहकर दूर नहीं जाना या वजन हमसे बहकर के दूर नहीं जाना, दोनों बात जरूरी बात है। वजन हमसे दूर नहीं जाना और हम प्रभु के वजन से भी दूर नहीं जाना है। इस बात पर अधिक गौर देना। आज कितनी लोगों के जीवन में प्रभु का वजन नहीं, वजन से दूर हो गया, इसलिए सारा गड़बड़ी है। आप देखो, आज ये वजन जो आप सुनता है, ये अपने जीवन में है क्या, अपनाया है क्या? उस वचन मानने के लिए हम उत्साही है क्या? हर एक बात है ना, प्रभु का काम हमें उत्साह से करना है ना। यिर्मयाह 48 का 10 में लिखा है, जो यिर्मयाह 48:10 है, यिर्मयाह 48 का 10 बोलता है कि जो यहोवा के काम आलसीपन से करता है श्रापित है। आज भी कई लोग प्रभु का काम करता है, परंतु कैसे करता है? ओ, जाने पड़ेगा क्या, सुबह उठना, नहाना है। नहाने के लिए मैं नहीं बोला, आपका दिल तैयार होना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। अभी मतलब लोग क्या बोलते हैं, अरे इतना सुबह उठना है, फिर डैडी मम्मी फोर्स करता है नहाओ है और तैयार हो जाओ, धाम धुन करो है। मेरे को सुबह नींद सोने का इच्छा रहता है, परंतु मेरे को मालूम है एक अच्छा भक्त था, नाम नहीं बोलेंगे, अपना ही मंडली का है। वो सुबह मतलब 3 बजे उठकर प्रार्थना करता था। अभी प्रभु के पास प्रभु ने बुला लिया, लेकिन उनका एक बेटा ने मुझे गवाही दिया, ये डैडी हमको सोने नहीं देता। देखो, वो 5:30 बजे परिवार को जगाता है, तब तक वो खुद अकेला प्रार्थना करता था। 5:30 बजे सबको घर का लोग बुलाएगा, पर जो उनका एक ही बेटा है उसको पसंद नहीं आता था, और वो बोलता है ये डैडी कब मरेगा। देखो क्यों, मेरे को सुबह सोना है। देखा, मतलब अभी वो बेटा मतलब प्रभु से पिता का मृत्यु मांग रहा है। देखो कैसा दिल लेना है, क्यों? क्योंकि उनको सुबेरे सोना है। देखा, उनको अपनी इच्छा पूरी करना है ना। कई ऐसे बच्चा है लोग, प्रियो मैं आपको बोलना चाहता हूं है ना, मतलब वो कई बातों में वो घर में इस बात के लिए कई बड़ा समस्या हुआ, मुझे मालूम है बहुत बात है, मैं विस्तार से वो बात नहीं बोलना चाहूंगा। लेकिन प्रियो, आपका दिल में क्या है? प्रभु आज भी आपको सुबेरे जगाया, आप सुबेरे उड़ा क्या? प्रभु ने प्रभु के वचन पाने के लिए आपको जगाया। आपको सुबेरे उठ करके प्रभु की उपस्थिति में होना जरूरी बात है।
क्योंकि आप प्रभु के लिए अलग किया हुआ प्रभु के जन है। परंतु आप उसको तकलीफ समझेगा तो, अरे प्रियो, अगर आप उसको कष्ट भी समझता है तो प्रभु ने आपको कष्ट सहने के लिए नियुक्त किया ना, आप वो नियुक्ति में क्यों नहीं बना रहता। अभी हमने शुरुआत में आज का की वर्ड क्या बोला था, पहला थिस्सलुनीकियों 3:3 है, कि कोई- फर्स्ट थिस्सलुनीकियों चैप्टर 3:3। कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगाए न जाए, हाँ। क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। इन्हीं के लिए ठहराया गया प्रियो, इन्हीं के लिए ठहराया गया। हमारे जीवन में हम कष्ट सहने के लिए प्रभु की ओर से नियुक्त लोग हैं। पर हम कष्ट आएगा, तकलीफ आएगा तो अपन वहां पर झगड़ा करेगा तो है, बात नहीं मानेगा तो कैसे होगा है? प्रियो, प्रभु ने ऐसे कोई जान पूछ करके हमको कोई कष्ट नहीं दे रहा। वो जो भी कष्ट भी हो रहा है या कष्ट हम समझता है, एक्चुअली वो कष्ट है ही नहीं, उसको कष्ट कहना तक व्यर्थ बात है। प्रभु ऐसे कोई कष्ट, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए सारा कष्ट सह लिया है। परंतु जो भी आज हमें जो कष्ट होता है ना, वो हमारा फायदा के लिए है। परंतु वो बात लोग नहीं समझता, ये समझना जरूरी बात है प्रियो। और हम नहीं समझेगा तो हमारा जीवन में विरोधी को काम करने के लिए मौका देगा और प्रभु से नाराज हो जाएगा और प्रभु से दूर हो जाएगा। आज कई घरों में ऐसे है ना, बच्चे लोग माँ बाप की बात को मानते नहीं, क्योंकि उनकी भलाई के लिए भी जो बोलता है उसको भलाई नहीं लगता, वो अपना छोटा बुद्धि के अनुसार सोचता है। पर तो हमेशा अपने से बड़े लोग जो भी बोलता है प्रियो, वो आपका भलाई के लिए बोलता है। प्रभु आपके भलाई के लिए सोच रहा है, प्रभु का हमेशा योजना भलाई है। तो हमारे जीवन में कुछ कष्टों में हमें जाना पड़ता है, वो कष्टों के कारण डगमगाना नहीं, वो कष्ट हमारे लाभ लाएगा, ये कष्ट हमारे लिए फायदा लाएगा। मैं आपको बोलना चाहूंगा, मेरा बचपन में ही मेरा पिताजी मुझे सवेरे 3 बजे जगाता था। आप बताओ, उसका कुछ और कारण है, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, अभी तक मुझे वो बात मेरा आर्मी जीवन में भी मैं प्रभु में आने के कारण मुझे वो कंटिन्यूस करने के लिए मुझे मदद हुआ। और आज एक सच्चा प्रार्थना जीवन के लिए वो मेरे लिए बहुत बड़ा मदद हुआ। उस समय में जरूर मैं बचपन में सोचता था कि मेरा पिताजी मुझे तकलीफ दे रहा है, पर तो प्रभु मुझे तैयार कर रहा था। आज मैं वो बात को जानता हूँ, प्रभु मुझको मतलब जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु का कार्य के लिए चुना था। मैं एक बात आपको बताऊं प्रियो, जो भी आएगा पीछे मुड़कर थोड़ा देखेगा तो हमें वो सब प्रभु बहुत महान निधि में किया और वो मेरा भलाई के लिए था करके आप गवाही देगा। कभी भी प्रभु पर आप दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि प्रभु कभी भी आपके लिए कोई बुरा काम नहीं करेगा, वो हमेशा अच्छा ही सोचता है और अच्छा ही होने देता है। इसलिए प्रियो, मुझे सुनने वाला आपके जीवन में शायद अभी भी आप मार्था का जैसा हो सकता है, पर तुम मरियम के जैसा बनना। मार्था का जैसा बहुत काम भी करेगा और कंप्लेंट भी करेगा, बहुत काम करते करते कंप्लेंट के जीवन बिताने वाला मसीह लोग बहुत है। वो वास्तव में शायद प्रभु की खातिर बहुत कष्ट सहता है, लेकिन कुड़कुड़ाता है। मार्था विश्वासी बहुत है, आज का विश्वासियों में बहुत मार्था विश्वासी हमेशा कुड़कुड़ाते रहता, प्रभु को भी कंप्लेंट करता, दोष लगाता। शायद हम ऐसे करता है क्या? अब मरियम विश्वासी बनो। प्रभु ने क्या बोला ना, प्रभु देखो प्रभु क्या कहता है वही तो चुनो ना। जब लूका 10 अध्याय का 42 वचन आपको याद होगा, लूक चैप्टर 10 वर्स 42। परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उसे छीना न जाएगा। हाँ प्रियो, हालेलुया। आपको मार्था का जैसा बीमारी मत लगने दो। मार्थे को बहुत भयंकर बीमारी लगा हुआ है, कंप्लेंट की बीमारी है, कुड़कुड़ाहट का बीमारी। ठीक है, आप मरियम बनो, नो बीमारी नो कुड़कुड़ाहट। प्रभु बोलता है कि अच्छा भाव को चुन लिया। अब देखिए आज आपका जीवन में आपने क्या चुनौती किया, सही चुनौती किया क्या है? तकलीफ आने के कारण आप कुड़कुड़ाता है क्या? प्रियो, आपके जीवन में प्रभु की अनुमति से ही कोई भी कष्ट आएगा, और वो कष्ट कभी भी आपका नुकसान के लिए नहीं, ये बात कभी भी ना बोले, है ना। तो हमें आज इसी कारण आज कितनी मसीह लोग हैं एक आशा भरा जीवन नहीं बिताता, क्योंकि उनमें आशा उत्पन्न होने लायक मार्ग में वो नहीं चलता। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, रोमियो 5 अध्याय का 3-4
रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 3 and 4 वापस एक बार पढ़िएगा। केवल यही नहीं पर हम क्लेशों में भी घमंड करें, हाँ। यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। देखा, मतलब ये एक एक बात को जानना, ये आशा अब आपके जीवन में उत्पन्न होता है। एक तो बुलाहट से आपको प्रभु ने आशा दिया, अब वो आशा और भी हमारे में उत्पन्न होना है तो हमें कष्ट का मार्ग पर चलना ही है। वो आशा उत्पन्न करने वाला मार्ग का शुरुआत कष्ट है। ये बात आप नहीं समझता। देखो, आप ये मत सोचना कि आप बड़ा सर्वज्ञानी है। हम कितना समझता है प्रियो, हम बहुत थोड़ा समझता है, परंतु हमको क्या लगता है मैं बहुत कुछ जानता हूं। नहीं प्रियो, जो सब कुछ जानता है उसके हाथ में मेरे जीवन है, और वो मेरे जीवन में जो भी अनुमति देता है वो मेरी भलाई के लिए। ये जानना है। आपको क्या लगता है कि प्रभु आपका जीवन की अवस्था को नहीं जानता? जानता ना। एक बार जब प्रभु ने मोशे को जब बताया, वो शब्द बहुत अनोखा है, हमारे जीवन के लिए बहुत प्रोत्साहन देगा। निर्गमन उसका 3 अध्याय का 7 वचन, एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 7, निर्गमन चैप्टर 3 वर्स 7। फिर यूहन्ना ने कहा, मैं अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में है उन्हें उनके दुख नीचे देखता है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है। देखो, पहले बात देखा और सुना, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। मैं जानता हूं। देखिए, 3 बात है यहाँ पर। आप अपने वो वचन को बहुत ध्यान से सुनना, प्रभु के लोगों के बारे में। और एक बार थोड़ा ध्यान से आप सुनना, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इसलिए मैं आपको दोबारा एक बार पढ़ना चाहता हूँ। फिर यूहन्ना ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों अपनी प्रजा के लोगों को, वही तो एक शब्द है। हम कौन है? हम प्रभु का प्रजा है। इवन पुराना नियम से भी हम प्रभु के लिए मूल्यवान लोग हैं। मूल्यवान है क्या? क्योंकि प्रभु ने हमें बहुमूल्य लहू से खरीदा प्रियो। हम प्रभु के लिए मूल्यवान है। इस्राएल के लोगों से बढ़कर के नया नियम की मंडली प्रभु के लिए मूल्यवान है, क्योंकि प्रभु ने बहुत बड़ा दाम चुकाया हमारे लिए, अपने पुत्र का पवित्र लहू। अब देखो, हम मूल लेकर खरीदे भी लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं। यहां पर इस्राएल के बारे में भी प्रभु गवाही देता है, मैंने उनके कष्टों को देखा। देखो, मैंने वो देखा और मैंने उनकी चिल्लाहट को सुना और उनकी अनेक प्रकार का प्रॉब्लम समस्या मैं जानता हूं। और क्या चाहिए? मुझे उनका ध्यान है। अभी मैं उनके लिए उतर आया हूं। देखो, मैं उनके लिए उतर करके आया हूं। आप देखो, प्रभु उन्हें उस बंधन से, मिस्रैम के गुलामी के बंधन से छुड़ाने के लिए उतर कर आया। और प्रभु ने कैसे छुड़ाया आपको मालूम है। प्रियो, आज उससे बढ़कर के आज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में है ना, जो हमें जानता है, हमारी हर एक अवस्था को जानता है। प्रियो, हम नहीं जानता, परंतु हमारे में जो प्रभु है हमारे जीवन का सारे बात, हमारा भविष्य की बात सब जानता है। प्रभु सब जानता है प्रियो। प्रभु की दृष्टि में हमारा सारा काम है। आप देखिए, है ना, प्रभु यरीहो में होकर जा रहा था, जक्कई वो अंजीर मतलब गुल्लर के पेड़ के पीछे बैठा था, ऊपर बैठा था। कोई भी लोग वो भीड़ नहीं जाना, परंतु यीशु मसीह ने जाना। यीशु मसीह जानता है मैं कहां पर बैठा है, मेरा दिल क्या तड़पता है, प्रभु जानता है प्रियो, है ना। वो शमरिया स्त्री यीशु मसीह के सामने आकर के बात कर रहा है। यीशु मसीह उसको बोलता है तेरे पति को बुला कर लाओ। वो बोलता है मेरा कोई पति नहीं। प्रियो, यीशु मसीह उसका पूरा जीवन को वहां पर हमसे सामने दिखाया। प्रभु यीशु मसीह हमारा सब बात जानता है प्रियो, सब बात जानता है। जब बरतलमाई उस भीड़ के बीच में चिल्लाया, बहुत भयंकर आवाज था, उसके बीच में से प्रभु ने बरतलमाई का आवाज को सुना। देखा, प्रभु ने उस भीड़ की आवाज नहीं सुना। बरतलमाई जिसको प्रभु का चाहते, प्रभु से मिलना चाहता है, प्रभु उसका आवाज सुना। देखा, प्रभु सुना प्रियो, प्रभु ने सुना, प्रभु ने देखा है। जो जहां पर भी प्रभु का खोज में है, वो कहीं भी बैठो, प्रभु उसको देखता है।
और प्रभु बोलता है मैं सब कुछ जानता हूँ। प्रभु पत्रोस की अवस्था जाना। पत्रोस अभी बहुत निराश है, उनको मछली एक भी नहीं मिला। उसका अवस्था जानकर प्रभु बोलता है पत्रोस अभी तू जाल डाल। प्रभु जानता है उसका दुख, प्रभु जानता है उसका दुख से प्रभु उसको पार कराना चाहता है। नईन की विधवा का दुख प्रभु जानता है। प्रभु उसका बेटे को जिंदा करके दिया। प्रियो, प्रभु हमारे दुखों को देखता है, प्रभु हमारे चिल्लाहट को सुनता है, प्रभु हमारा अवस्था को जानता है। ऐसा एक प्रभु हमारे साथ है। आप क्या सोचता है? आप क्यों इतना चिंता करके व्याकुल होते हो? आपको नहीं मालूम आपके साथ कौन है जो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो आप सोचता होगा कि प्रभु मेरे साथ है तो मेरे जीवन में ऐसे क्यों? हाँ, ये तो बात है ना प्रियो। प्रभु हमारे साथ होने पर ये सारी विपत्तियों में होकर के गुजरने के लिए प्रभु हमको अनुग्रह दिया है, उसकी नियुक्ति दिया है। उसके पीछे बड़ा एक भेद है। वो बात अगर आप जानेगा ना, वो उड़ी मारेगा। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, आप प्रभु में होकर के आप कोई भी कष्ट में चलता है तो आप कभी निराश नहीं होना, है ना। बहुत मतलब प्रभु के लिए उल्टा बलिदान हुआ या मारा गया हुआ एक व्यक्ति है पत्रोस, वो चरित्र बनाता है। तो वो पत्रोस अपने पत्री में वो मतलब प्रभु के कष्ट सहने वालों के लिए बहुत कुछ लिखा। उसमें से एक दो शब्द मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। मतलब पहला पत्रोस 4 अध्याय, उसका पहला पत्रोस 4 अध्याय का 13-14 वचन पढ़ना। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो हाँ। आनंद करो, हाँ। जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हाँ। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है हाँ। तो तुम धन्य हो, हाँ। क्योंकि मसीह महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है हाँ। तुम पर छाया करता है। क्या अनोखी बात है प्रिय। प्रभु की आत्मा आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। इसलिए मसीह होने के कारण कष्ट सहता है तो वहां पर निराश नहीं होना, याब नहीं छोड़ना प्रियो, याब नहीं छोड़ना। आप कभी भी दुखी और निराश नहीं होना। प्रभु ने उसके लिए हमको बुलाया ना, उसके लिए हमको बुलाया, उसके लिए प्रभु ने हमें नियुक्त किया। प्रभु की बुलाहट को, प्रभु की नियुक्ति को हमें जानना। भक्तों के जीवन में प्रभु कष्ट का अनुमति देने के पीछे बहुत उद्देश्य है। एक दो बात मैं आपको बताना चाहूंगा। एक, आपका विश्वास को परखने के लिए वही पत्रोस, पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय का 7 वचन पढ़ना। देखिए, ये सब हमारी भलाई के लिए प्रियो, हमें विश्वास में मजबूत करने के लिए, विश्वास में मैं प्रभु का एक सच्चा भक्त है ये बात को प्रकट करने के लिए एक कष्ट की जरूरत है। अब पढ़िएगा उसको। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास हाँ। जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कई अधिक बहुमूल्य है, हाँ। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा हाँ। और महिमा और आदर का कारण ठहरे। देखा, हमारे विश्वास का परख बहुमूल्य सोने को शुद्ध करके मूल्यवान बनाता है, उससे भी बढ़कर है। इसका मतलब क्या है कि हमें उस दिन हमारा विश्वास का हम बहुत बड़ा प्रतिफल पाने जा रहे हैं। प्रियो, पवित्र लोगों को प्रभु जरूर शुद्ध करने के लिए इस प्रकार के कष्ट में होकर के गुजरने का जरूरत है। जिस व्यक्ति और कष्ट में जाने के लिए तैयार नहीं है वो एक सच्चा पवित्र जीवन बिता नहीं पाएगा। कष्ट हमारे लिए चाहिए। आज ऐसा प्रचार नहीं होता है सिर्फ आओ आशीष पाओ, तुम्हें घर मिलेगा, चंगाई मिलेगा, कार मिलेगा, नौकरी मिलेगा, सब दुनिया की तरफ ले जा रहे हैं। प्रभु ऊपर बुला रहा है, ये नीचे ले जा रहे हैं दुनिया की बातों में। देखिए, और ऐसा समाचार लोगों को अच्छा लगता है। सूली की प्रचार आजकल होता ही नहीं है ना प्रियो। पुराना नियम में भी भक्तों को प्रभु ने क्या किया था? प्रभु ने अपने संग चलने के लिए जिनको भी चाहा। अब यशायाह नबी की किताब 48 अध्याय का 10 वचन पढ़ना। यशायाह चैप्टर 48 verse 10। ओ लॉर्ड जीसस, देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में हो परख कर तुझे चुन लिया है। दुख की पट्टी में परख कर तुम्हें चुन लिया है। दुख की पट्टी में प्रभु हमें निर्मल करता है। प्रभु एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए हमको बुलाया है। ये बुलाहट का महत्व को हमें जानना। हमें से कोई भी ये मत सोचना कि प्रभु की मार्ग को मैंने जान लिया, नहीं है ना प्रियो। ऐसे जानने से तो बड़ा बार अवस्था में प्रभु में मगन रह सकता था और कष्ट में डगमगाता नहीं था।
और आपको खुद मालूम है कि प्रभु ने मुझे कष्ट सहने के लिए नियुक्त किया है, मेरा नियुक्ति है उसमें। कितनी बार कष्टों में हम लोग वो नियुक्ति को भूल गया, हम अपनी बुद्धि के सहारे लिया, हम अपने आप को समझदार समझा, इसलिए हमें धोखा हो गया, क्योंकि हमने अपना समझ का सहारा लिया। और वचन में बार बार कहता है तो अपना समझ के सहारा नहीं लेना ना। हर बात में प्रियो, प्रभु हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए ना 37 वचन संगीता का 5-6 वचन पढ़ेगा तो 37 का 5-6 बहुत अच्छा सुंदर शब्द है। 37 का 5। हाँ, अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ हाँ। और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वही पूरा करेगा। प्रभु आपके जीवन का हर बात को पूरा करने वाला प्रभु है प्रियो। आप प्रभु पर भरोसा कर, उसके वचन पर भरोसा कर। उसने जो भी आपको वचन वायदा दिया उस पर भरोसा कर। आगे, वह तेरा धर्म ज्योति के समान हाँ। और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। आगे, यहोवा के सामने चुपचाप रहो हाँ। और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। हाँ। उस मनुष्य के कारण न कूट हाँ। जिसके काम सफल होते हैं, हाँ। वह बुरी युक्तियों को निकालता है। हाँ, देखिए, दुनिया के लोगों की अवस्था को देख करके, उन लोगों की सफलता देख करके आपकी आशा में कोई वादा आने नहीं देना। आप प्रभु में भरोसा करके इंतजार में रहो, चुपचाप रहो, प्रभु समय पर पूरा करेगा। मैं इसलिए कई बार बताया ना, हामान खंबा बना सकता है 50 फीट का। आप सोचो, परंतु किसको टांगना है वो प्रभु के हाथ में। वो मोर्दकाई के लिए बनाया और तो हामान को ही प्रभु ने टांगवाया। देखो, है बहुत बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में मतलब मनुष्य कितना भी कुछ भी करे, और उसने खंबा भी बनाया, अभी वो पुराना व्यक्ति के लिए मत सोचो। आप वो खंबा में कौन लटकाए जाना, प्रभु का हाथ में। देखा, प्रभु के भक्तों के लिए। और अभी मोर्दकाई को मालूम ही नहीं कि मेरे खिलाफ में हामान ने ऐसा खंबा बनाया करके। हामान पूरे रात को वो खंबा बना करके एक स्वप्न देखते रहा, परंतु प्रभु का भक्त सोते रहा। प्रभु ने अच्छा निद्रा दिया, उसको मालूम नहीं मेरे खिलाफ में खंबा बनाया जा रहा है। कितना अनोखा बात है ना। हाँ, प्रभु पर भरोसा करता है तो प्रभु आपको अच्छा नींद देगा। कल रात को अच्छा सोया है ना, नींद अच्छा लिया। कौन दिया नींद? नींद का टैबलेट खाया इसलिए नहीं है ना। हाँ, बिना टैबलेट का आप सोया ना तो आपको अच्छा निद्रा प्रभु देता है। एक निद्रा मिलना तक कितना खुशी की बात है। कई लोग गवाही देते रहा तो मेरे को बहुत दिन से रात को नींद नहीं आता है, पर तो प्रभु भक्तों को नींद देता है। बहुत अनोखी बात है ना। इसलिए प्रियो, हम अपनी पूरी भरोसा प्रभु में रखो, हमारे आशा को डगमगाने न देना। जहाज पानी में रहता है और पानी जहाज में हो जाएगा तो डूब जाएगा। तो हमारे जीवन, हम ये दुनिया में रहता है, दुनिया हमारे अंदर आ गया तो नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। प्रियो, दुनिया की बातें हमारे अंदर आने ना दे ना। हमें हमेशा प्रभु में बना रहना, प्रभु को दिया वो वचन में बना रहना। जीवन में जरूर समस्या आएगा, प्रभु कहीं ऐसा बात होने देगा। आपको एक सुंदर वचन में पढ़ाऊं है ना, 66 भजन संहिता उसका 10 से 12, 66 भजन संहिता, Psalm 66 10-12। क्या अनोखा वचन है, आप देखिए, ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा, हाँ। तूने हमें चांदी के समान ताया था, हाँ। तूने हमको जाल में फंसाया। देखो, और जाल में फंसाया। हाँ, और हमारी कटी भर भारी बोझ दबा था। देखो, भारी बोझ हमारे ऊपर आया। हाँ, तूने घुड़चोर को हमारे सिरों पे ऊपर से चलाया। हाँ। हम आग और जल से होकर गए, हाँ। परंतु तूने हमको उबार के हाँ। सुख से भरा दिया है। देखा, ये सारे कठिनाइयों में होकर के हमें गुजारा, पर तो आखिर में क्या किया है, उस अच्छा आनंद की जगह में लाया। प्रेज द लॉर्ड। क्या बात है प्रियो, क्या वचन है ना। आपको समझ में आया क्या बात है। प्रभु कहां पर लाया, उस समृद्धि में, उस आनंद के स्थान में। खत्म हो गया ना वचन। हाँ, कितना सुंदर बात है। मराठी में उसका सर 12 वचन पढ़ना। तू मनुष्याला आमच्या डोक्यावरून स्वारी कारावास लाविले, हाँ, आम्ही अग्नीत व पाण्यात सापडलो, हा. तरी तू आम्हास बाहेर काढून
समृद्ध स्थळी आणले. समृद्ध स्थली आणले. वो करेक्ट है, समृद्धि में लाया. और क्या हो तो वो हमें इतना बड़ा आशीषदायक स्थान में लाया. आमेन. देखो ये सारे मुसीबत में होकर जाने के टाइम पर हमने सोचा गया, नष्ट हो गया, हम बर्बाद हो गया, खत्म हो गया. नो, प्रभु लाया. इन कष्टों में होकर के प्रभु हमें गुजरने के लिए दिया. देखा क्या अनोखी बात है. आखिर में प्रभु का लक्ष्य क्या था? उस समृद्धि में लाना, प्रियो, उस आनंददायक जगह में लाना, उस नया यरूशलेम में पहुंचाना. क्या बात है प्रियो. आप ये बात को अगर जानेगा ना, उड़ी मारेगा. प्रियो, आपके जीवन में परीक्षा सुनते ही लोगों को बहुत घबराहट है. पढ़ाई करने वाले बच्चों को परीक्षा का नाम सुनते ही घबराहट बढ़ता है. कई लोग जाकर आत्महत्या भी कर देता है. ऐसी कोई बात है क्या? नहीं, परीक्षा होने जरूरी बात है प्रिय. परीक्षा हमें पार होना है ना. याकूब का पत्री में याकूब क्या बोलता है? याकूब पहला अध्याय का 12 वचन, ये चैप्टर 1 वर्स 12. धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकाल कर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है. देखा, प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को ये प्रतिज्ञा दिया है, जो भी परीक्षा को पार करेगा, विश्वास योगी होकर के सह लेगा, ना कुड़ाते हुए आनंद के साथ हर एक परीक्षाओं को सामना करेगा, प्रभु उनको जीवन का मुकुट देगा. देखो, अगर आपको प्रभु को प्रेम करने वाला दिल है तो प्रभु महान कार्य करेगा. प्रभु महान कार्य करेगा. एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ. जब प्रेरित पौलुस ने बहुत गवाही उनका, ना दूसरा कोरिन्थी उसका पहला अध्याय 4-5 वचन, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 4 and 5. क्या अनोखा वचन है. वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो. क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, देखा, मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी समस्या के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं. देखा कितना अनोखा बात है. प्रियो, प्रभु के कातर कष्ट के मार्ग में चलने वाला सच्चा भक्त कभी भी डगमगाता नहीं है, क्योंकि उस समय में प्रभु का और भी निकट था. कष्टों में और भी अधिक निकट रहता. 46 भजन संहिता का 12 वचन में लिखा है, वो कष्टों में अधिक निकट रहता. कष्टों में प्रभु के जन से वो दूर नहीं रहता, है ना. इसलिए इसका बेहद जाना हुआ प्रभु का भक्त कभी भी कष्टों से भागेगा नहीं, कष्टों में नाराज नहीं होगा. इवन जैसा दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय का 10 वचन में प्रेरित पौलुस एक गवाही देता है. आप क्या अनोखा गवाही है. क्या जिंदगी में कभी ऐसे चाहत किया है ना. दूसरा कोरिन्थी उसका 12 अध्याय उसका 10 वचन, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 10. इस कारण मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकट में प्रसन्न हो. प्रसन्न, आखिर में शब्द क्या बोलता? प्रसन्न. कब बोला आपने जिंदगी में? कभी एक बार भी बोला? इसमें से एक भी बात आया तो मैं आपको बताऊं प्रियो, ये थोड़ा समझो ना. आपको मिला हुआ नियुक्ति के बारे में आप अनजान है तो आप कभी भी खुशी नहीं मना सकता. आप जरूर नाराज हो जाएगा. कितनी बार लोग वचन सुन करके नाराज हो जाते हैं. मेरे को प्रभु के दास ने टोंटिंग किया. देखो, सच्चा वचन आएगा तो क्या बोलेगा? टोंटिंग आया. टोंटिंग करता है क्या प्रभु का दास? नहीं प्रियो, वो प्रभु की आलोचना सुनाता है, प्रभु के सत्य वचन सुनाता है. आज भी थोड़ा समझो प्रियो, आपको ये नियुक्ति मिला है क्या? आपको प्रभु में बुलाहट मिला है तो ना. कई लोग कई ऐसा वरदान को चाहता है, पर जो प्रभु आपको, आप मांगने से भी प्रभु आपको वरदान नहीं देगा, क्योंकि वरदान देने वाला बात प्रभु का है ना. 1 कोरिन्थी 12:11 में लिखा है, पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार वरदान बांटता है. प्रभु खुद करने वाला बात है वरदान. और आप ना मांगते भी देने वाले एक आप मांगेगा तो भी नहीं मिलेगा, और आप ना मांगते हुए आपको दिया हुआ एक वरदान है. फिलिपियों 1 अध्याय का 29 वचन के अनुसार, फिलिपियन चैप्टर 1 वर्स 29 है. क्योंकि मसीह के कारण
तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। देखा, दुख भी उठाने का तुमको वरदान दिया है। वो वरदान व्यवहार करता है क्या? वो तो आपने वो जो आलसी दास है रुमाल में बांध करके डाल दिया, गाड़ दिया, ऐसी अवस्था है ना। तो इसको व्यवहार करो, इसका बहुत उपयोग है। आपको भविष्य में बहुत प्रभु से सम्मान मिलेगा, है ना, क्योंकि हमें कष्ट सहने के लिए प्रभु ने नियुक्त किया। और ये बात का दर्शन नहीं है ना, अब एक सच्चा मसीह जीवन नहीं बिता सकता। पल भर का हमारा हल्का सा क्लेश हमें आनंद महिमा उत्पन्न करता है। आपने पढ़ा कभी, है ना, दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय का 17 वचन में लिखा है, 2 Corinthians chapter 4 verse 17 में सारे बातों को पढ़ाने के लिए अभी टाइम नहीं, टाइम थोड़ा आधा हो रहा है। एक बात मैं बताऊं प्रियो, आपको ये नियुक्ति मिला है कि नहीं? आप प्रभु के जन है तो ये नियुक्ति आपके लिए भी है। आप अनजान होकर के धोखा मत खाना, आप सही ज्ञान प्राप्त करो प्रियो। अब ये मत सोचो आपने थोड़ा कुछ वजन पढ़ा, 1-2 बार या 10 बार या 100 बार वजन पढ़ा इसलिए आपने सब जान लिया। नो, अभी तक आपने जो जानना चाहिए अभी उसका एक छोटा अंश भी नहीं जाना। आज इस विषय में आप थोड़ा अपने जीवन को परखो। प्रभु आपको शुद्ध करने के लिए, सिद्ध करने के लिए आपको ये कष्ट कर नियुक्ति में चलना ही रहोगा। और ऐसा नहीं है आप कभी भी प्रभु चाहने वाला हो अवस्था में नहीं पहुंच सकता। इसलिए अपनी चुनौती में नहीं, अपनी इच्छा में नहीं, प्रभु की इच्छा में रह करके ये काम करना कितना अनमोल बात है। मैं आशा करता हूं थोड़ा कुछ तो आप जरूर समझा होगा। प्रार्थना के साथ सुनना प्रिय, और नहीं समझा दोबारा सुनो। मैं आशा करता हूं आप खुद को सीखो, साथ ही साथ दूसरे को भी ये बात को सुनने का मौका दो, उनको भी सुनाओ और उस आशा को मत तोड़ो। प्रभु ने हमें आशा दिया है, प्रभु ने हमारे बुलाहट देने का टाइम पर वो भी विषय कितना गंभीर है। मैं अभी कितना आपको बताऊं, मैं आपको बताऊं आज वो आशा के साथ जीवन बिताता है क्या? अपने जीवन में वास्तव में हम उस प्रभु को गौरव कर रहे हैं क्या? प्रभु को जी रहे हैं क्या? यीशु मसीह आज हमारे में आनंदित है क्या? एक और शब्द पढ़ने के लिए आत्मा प्रोत्साहन देता है, मलाकी 3:3, मलाकी चैप्टर 3 verse 3, है ना। ये सब अनोखी बात है। एक या और भी वजन आ रहा है, वजन आते रहेगा, जल्दी पढ़िएगा मलाकी 3:3। वह रुपये का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा, लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रुपये के समान निर्बल करेगा, तब ये यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। देखा, मतलब बोलने का अर्थ, अगर हम पवित्र जीवन नहीं बिताता है तो हम प्रभु को प्रसन्न करने वाले एक भेंट नहीं चढ़ा सकता है। प्रभु को प्रसन्न करने वाले एक भेंट तो हमें कष्ट में जाए हम प्रभु भेजेगा प्रियो। इसके बिना प्रभु के पास एक मार्ग है करके मत सोचो आप। इसलिए प्रेरित पौलुस जहां पर भी जाता था, प्रेरितों का काम 14 अध्याय का 22 वचन भी मैं आपको बताना चाहूंगा। जीवन का नदी बह रहा है, समय खत्म हो गया तो भी मेरे को रुकने नहीं होता, है ना। प्रेरितों का काम 14 अध्याय का 22 वचन, एक्ट्स चैप्टर 14 verse 22। चेलों के मन को स्थिर करते रहे। चेलों को प्रभु को दास ने कैसे स्थिर किया, क्या बोलकर स्थिर किया? और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो। और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। देखा, हमें बड़े क्लेश उठा करके, ये महाक्लेश की बात नहीं है महाक्लेश की बात ये अलग है, वो क्लेश की बात अलग है। पर यहाँ पर प्रभु के जन के लिए कुछ क्लेश है प्रियो, वो क्लेश हमें आनंद से सहना है। तो मैं आशा करता हूं आपका जीवन में परखो प्रियो। कई प्रकार, कई भक्त लोग इस क्लेश में डगमगाया गया, हार गया, जीवन का दौड़ में लक्ष्य स्थान में नहीं पहुंच पाया। प्रियो, आपका जीवन में ऐसे ना होने दे। प्रभु का वचन जो कहता है सत्य कहता है, क्योंकि ये प्रभु का वचन है, सत्य ग्रंथ है। इसलिए इसमें लिखा हुआ एक भी बात ये पूरा होते बिना नहीं रहेगा। मेरे लिए, आपके लिए प्रभु का मार्ग आपने जाना, प्रभु का नियुक्ति के बारे में आपने सुना, आप अपने आप को परखो। मैं आज प्रभु का नियुक्त किया हुआ उस मार्ग में, उन बातों में मन लगा करके प्रभु का महिमा करते हुए मैं आगे बढ़ रहा है कि नहीं? आज मैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जो करके इन कष्ट तकलीफ में भी बहुत आशा के साथ जीवन बिता पा रहा है कि नहीं? अपने आप को परखना, अपने आप को जांचना और प्रभु के आगमन की तैयारी में
इंतजार में रहने के लिए प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको सहायता करें। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ। आमीन।